लखनऊ के बीचों बीच एक ऐसी इमारत है जहां कहते हैं कि कहानियां दीवारों में सांस लेती हैं। ये कोई आम घर नहीं है, ये है ओएल हाउस। और आज हम इसकी भूतहा विरासत की उन परतों को खोलने वाले हैं जो दशकों से शहर की चर्चाओं में दफन है। जरा सोचिए, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका, राणा प्रताप मार्ग, जहां चारों तरफ बस चमक दमक है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, मतलब हर कोई यहां एक ठिकाना चाहता है। लेकिन इसी शाही सड़क पर एक ऐसी जगह है जो इस पूरी चमक से बिल्कुल अलग थलग है। और यहीं पे खड़ा है ओएल हाउस। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसा लगता है मानो बाहर की दुनिया को अंदर झांकने से रोक रही हों। और इसकी खिड़कियां हमेशा बंद, जैसे कोई गहरा राज छिपा रही हो। इसे देखकर ना एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जो शोर भरे शहर में भी साफ सुनाई देती है। और यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। शहर के बिल्कुल बीच में करोड़ों की इस जमीन पर बना बंगला आखिर वीरान क्यों पड़ा है? इस सवाल का जवाब हमें वक्त में बहुत पीछे खींच कर ले जाता है, एक ऐसे दौर में जो खून से लिखा गया था। इस घर के रहस्य की जड़ें आज से नहीं बल्कि साल 1857 से जुड़ी हैं, जब भारत अपनी आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। तो बात है साल 1857 की। लखनऊ क्रांति का एक बहुत बड़ा गढ़ था। कहा जाता है कि ओएल हाउस के ठीक पास अंग्रेज फौज और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच एक जबरदस्त खूनी जंग हुई थी। इस लड़ाई में जो कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, उनके शवों को कहते हैं इसी घर के पीछे बने एक पुराने कुएं में फेंककर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और बस यहीं से इस जगह की तकदीर जैसे हमेशा के लिए बदल गई। लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई कि वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रहा। जैसा कि ये कहावत बताती है, लोगों का मानना था कि उस कुएं की गहराई अब पानी से नहीं बल्कि उन बेचैन आत्माओं से भर चुकी है जिन्हें कभी शांति ही नहीं मिली। इतिहास का वो जख्म तो अपनी जगह था ही, लेकिन इस घर से जुड़ा डर तब सच लगने लगा जब सालों बाद यहां एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने इस खौफ को लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की तरह जमा दिया। कई साल बीत गए। ये घर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बड़े अफसर को अलॉट कर दिया गया। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आए। एक दोपहर उनका छोटा बेटा घर के पीछे आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक कहीं गायब हो गया। सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन घंटों की तलाश के बाद उस मासूम बच्चे की लाश मिली उसी बदनाम कुएं के पास। पुलिस की जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया और केस एक अनसुलझी पहेली बनकर बंद कर दिया गया। लेकिन शहर के लोगों ने अपनी कहानी बना ली थी। एक ऐसी कहानी कि उस घर में मौजूद किसी अनदेखी शक्ति ने ही उस बच्चे की जान ले ली है। तो अब आते हैं उन बातों पर जो यहाँ काम करने वाले यूनिवर्सिटी के कर्मचारी या रात में पहरा देने वाले गार्ड्स महसूस करते हैं। उनकी बातें इस घर के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा और उलझा हुआ बना देती हैं। कई लोगों ने यह दावा किया है कि आधी रात के बाद जब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है तो घर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो बंद पड़े कमरों से किसी बच्चे के सिसकने या रोने की आवाजें आती हैं। यहां तक कि खिड़कियां भी अपने आप खुलती और बंद होती देखी गई हैं। शायद इसीलिए यहां एक अनकहा नियम है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी यहां ज्यादा देर नहीं रुकता। ये मान्यता बहुत गहरी है कि अगर कोई इस नियम को तोड़कर यहां रात गुजारने की हिम्मत करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। और यही वो डर है जो इस आलीशान बंगले को आज भी वीरान बनाए रखता है। तो देखिए, 1857 की जंग, वो कुआं, उस बच्चे की दर्दनाक मौत और सालों से सुने जा रहे ये अजीब किस्से, इन सब ने मिलकर डर की एक ऐसी विरासत तैयार की है जो आज भी ओएल हाउस की दीवारों पर काबिज है। तो क्या वाकई ओएल हाउस में कोई पैरानॉर्मल शक्ति मौजूद है, या फिर ये सब सिर्फ इतिहास के एक खूनी पन्ने, एक दुखद हादसे और इंसानी कल्पना के ताने बाने से बुनी गई एक कहानी भर है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ओएल हाउस अब सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है। ये लखनऊ के सीने में दफन एक जिंदा कहानी बन चुका है। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे लोग आज भी एक दूसरे को फुसफुसा कर सुनाते हैं। और शायद यही सच ओएल हाउस की कहानी को सबसे बेहतर तरीके से बयां करता है। कुछ इमारतें सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, वो यादों और कहानियों को जिंदा रखने के लिए होती हैं, चाहे वो कहानियां कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो।